तो अब चाहिए हमारे ट्राइबल चीफ को रॉकी टैग टीम टाइटल। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, यूनिवर्सल चैंपियन, द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज आ जाते हैं स्मैकडाउन के शो में और अनाउंस कर देते हैं बात को, द ब्लड लाइन वांट्स ऑल द गोल्ड, क्योंकि अब जाएंगे उस रॉकी टैग टीम टाइटल की तरफ। एंड गेस व्हाट, आज शिंजुके नाकामुरा कन्फ्रंट करते हैं आगे ट्राइबल चीफ को और ट्राइबल चीफ गले लगा लेते हैं नाकामुरा को। तो भैया क्या कुछ हुआ आज के स्मैकडाउन के शो में, पूरा सीन उसके बारे में जल्दी से करेंगे डिस्कशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो भाई वीडियो की शुरू हम लोग करते हैं मेन इवेंट के साथ में। तो आखिर में हमारे रोमन रेंज आते हुए नजर आते हैं इनके बीचों बीच में और रोमन रेंज बात करते हैं रेसलमेनिया के बारे में। उससे पहले भैया उस जगह को एक्नॉलेज करने के लिए कहते हैं, वो कहते हैं रेसलमेनिया के अंदर किस तरीके से उन्होंने स्मैश करके रख दिया ब्रॉक लेसनर को। वो कहता है जो यूनिवर्सल चैंपियन है, यूनिवर्सल टाइटल को कैरी करते करते बोर हो गया, इसलिए हो गया मंडे नाइट रॉ के अंदर उसने लेसनर को स्मैश कर दिया और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल को यहाँ पर भी ले आया। लेकिन वो कहते हैं मैं भी फिलहाल देखता हूँ एक चीज की मुझे कमी लगती है, वो ये कि भाई ट्राइबल चीफ तुम्हारे लिए अब क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन ब्लड लाइन तुम्हारे लिए भी फिलहाल काफी सारी चीजें कर सकती है। मैं देख रहा हूँ फिलहाल कि भाई मैं एक इकलौता जो इंसान हूँ वो दो टाइटल्स लेके घूम रहा है और तुम दोनों दो टाइटल्स लेके घूम रहे हो उसोज। अब मेरे देखो कहने का मतलब गलत मत लेना, लेकिन तुम ये देखो ना, मैं रोमन रेंज इकलौता सुपरस्टार, मेरे पास कितनी टाइटल्स है, दो टाइटल्स हैं, तुम लोग दो बंदे जिमी जे उसो, तुम्हारे पास कितनी चैंपियनशिप है, तुम्हारे पास कंबाइन दो टाइटल्स हैं। तो भाई ऐसा सीन है उसो, अगर तेरे को याद होगा मैंने तेरे को शुरुआत में कहा था मैं तेरा करियर एलिवेट कर दूंगा, मैं तुझे उस लेवल के ऊपर ले जाऊंगा, तूने सोचा नहीं होगा। तो वो लेवल बढ़ाने का टाइम आ चुका है, तुम्हें जाना पड़ेगा मंडे नाइट रॉ में और मुझे वो रॉकी टैग टीम टाइटल्स भी चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई फाइनली टाइम आ चुका है, हमारे पास अनडिस्प्यूटेड रॉकी टैग टीम टाइटल्स भी आ जाए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। उसोस कहते हैं हाँ भैया टेंशन वाली बात क्या, हम लोग जाएंगे मंडे नाइट रॉ में आराम से उन्होंने जीत के आएंगे, बन जाएंगे चैंपियन। और क्राउड यहाँ पे मैसिव में पॉप करता हुआ नजर आता है रोमन रेंज को। लेकिन अचानक से वहां से शिंजुके नाकामुरा का थीम सॉन्ग प्ले होता है। शिंजुके नाकामुरा आते हैं रिंग के बीचों बीच में, पूरा घूमने के बाद रिंग वो आते हैं और भैया जैसे माइक में कुछ बोलने चलते हैं तुरंत रोमन रेंज उनका माइक पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं नाकामुरा यार तेरे को कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, मैं समझ सकता हूँ तेरा क्या हाल है, तेरा टैग टीम पार्टनर जिसका नाम था रिक, और क्राउड बुक्स चिल्लाती हुई नजर आती है। वो कहते हैं हाँ देख सभी जानते हैं तेरे पार्टनर का नाम था रिक बुक्स जो कि इंजर हो गया रेसलमेनिया में। यार मैं समझ सकता हूँ, हमें भी उसो को खोना पड़ा था एक घुटने की उसकी इंजरी के कारण, 9 से 10 महीने तक या फिर पूरे 1 साल तक वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर रहा था। तो मैं समझ सकता हूँ तेरे को क्या दिक्कत है। ये जो तेरा ट्राइबल चीफ है काफी दयावान है, काफी एक दया भावना वाला इंसान है, तो आज यार मेरे से गले लग जा के दोनों भाई गले मिलते हुए नजर आते हैं। नाकामुरा मैं कह रहा हूँ दुनिया के पता नहीं कौन से ख्याल में खो गए। वो कहते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंज को एक्चुअल में हो क्या गया, वो इतना अजीब तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है कि एक बहुत ही अच्छा राजा है, लेकिन होता कि गले मिलने के तुरंत बाद जो उसोज हैं एक डबल सुपर किक कनेक्ट करते हुए नजर आते हैं और फिर रोमन रेंज कहते हैं भैया जाओ उसोज आर के ब्रो को हराओ और वो रॉ की टैग टीम टाइटल्स को यहाँ पर ले आओ, ये तुम्हारा मिशन है, ये तुम्हारा अगला गोल है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। और कुछ इसमें में जो ब्लड लाइन है हमें शो को एंड करती हुई नजर आती है। तो भैया आखिर में जो लाइन में कहना चाहूंगा वो ये, द ब्लड लाइन वांट्स ऑल द गुड एंड फॉर श्योर नाकामुरा वर्सेस रोमन रेंज इज गोइंग टू बी अ हेल ऑफ अ मैच। शो की ओपनिंग हमारी रोंडा राउजी करती हुई नजर आती है, वो आती रिंग के बीचों बीच में। केला यहाँ पे कहती है भैया रोमन रेंज ने तो अपने प्लान्स मेन इवेंट में रिवील कर ही देंगे, लेकिन आपके क्या प्लान्स है। रोंडा राउजी कहती है भैया मेरे प्लान्स यहाँ पर ये हैं कि मुझे एक बार फिर से रीमैच चाहिए, लेकिन इस बार रीमैच ऐसा होगा जहाँ पर कोई एक्सक्यूज नहीं होगा, कोई भी बहाना नहीं होगा, किसी भी चीटिंग तरीके से जो शार्लेट फेयर है वो नहीं जीत पाएंगी। मुझे मैच चाहिए, का क्विट मैच। शार्लेट फेयर आती स्क्रीन के ऊपर कहती है अरे घंटा भैया तुम लाइन पे एक बार फिर से जा चुकी हो ना पूरी तरीके से पीछे, तो तुम्हें मौका मिलने नहीं वाला। रोंडा राउजी कहती है ऐसे कैसे भैया, मुझे मौका मिल के रहेगा और इस आई क्विट मैच के अंदर मैं तब तक तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम चिल्ला के आई क्विट नहीं कह डालते हो। नॉर्मल आई क्विट इस मैच के अंदर नहीं चलने वाला है। साथ में शो के ऊपर एक मैच भी होता है जहां पर इस बार एक्जेवियर वुड का आमना सामना होता है बुच के साथ में। भैया बुच काफी गुस्से में कुटाई करता है एक्जेवियर वुड की, लेकिन एक्जेवियर वुड एक रोल अप के साथ में हराते हुए नजर आते हैं बुच को। बुच आ जाते हैं फ्रस्ट्रेशन में और मैच खत्म होने के बाद वो रिजी हॉलैंड के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन शेमस जाके इन दोनों को फाइनली रोकते हुए नजर आते हैं। बैक स्टेज के ऊपर एक सेगमेंट होता है, सैमी ज़िन जाते हैं एडम पियर्स के पास में, कहते हैं भैया उन्हें इज्जत वापस चाहिए, तो इस लॉकर रूम से जो अगला इंसान बाहर आएगा उससे सैमी ज़िन फेस करेंगे। वहां से ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं। इसके बाद शो पर एक और बैक स्टेज सेगमेंट होता है, जिंदर महाल होते हैं बैक स्टेज के ऊपर अपने शैंकी के साथ में, कहते हैं भैया मैं इतनी बार चैंपियन रह चुका हूँ, मुझे भी मौका चाहिए, इस बार मुझे मौका चाहिए आईसी टाइटल के लिए। एडम पियर्स यहाँ खत्म होते नहीं है, रोंडा राउजी आ जाती है और यहाँ से जिंदर महाल हमें खिसकते हुए नजर आते हैं। रोंडा राउजी अपने अलग मैच की डिमांड करती है। बाय द वे शो पर गुंथर का फाइनली हो चुका है डेब्यू। यस गुंथर फाइनली आ चुके हैं इस हफ्ते स्मैकडाउन के शो में। गुंथर के आने से पहले भैया उनका इंट्रोडक्शन होता है कि लंबा चौड़ा से कि भैया ये है हमारे गुंथर, और जो उनके साथ में आते थे ना उनके
टैग टीम पार्टनर टाइप आप कह सकते हो, उनका नाम भी हो चुका है पूरे तरीके से चेंज। डब्ल्यूडब्ल्यू ने आगे से उनका नाम पहले बार्थेल था, उनका जो नाम है वो डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़ा अजीबोगरीब सा रख दिया है। और यहाँ पर उनका लोकल टैलेंट के साथ में होता है आमना सामना। मैच की एंडिंग के अंदर हमें गुंथर की जीत दिखाई दे जाती है और जो फैंस यहाँ पर वॉल्टर के अलग वे में चैंट करते हुए नजर आते हैं और कुछ इस वे में जो कैसर आगे से उनका नाम है दूसरे वाले का, कैसर और गुंथर हमें सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं। साथ ही में शो के ऊपर रकेल गोंजालेस भी होते हैं, उनका भी थोड़ा सा नाम हो चुका है चेंज, आखिरी वाला वो रकेल रोडगुल जो ऐसा कुछ अजीब सा नाम हो चुका है। और बैक स्टेज के ऊपर वो भी अपना डेब्यू टाइप करती हैं स्मैकडाउन का। आते हैं भैया किस स्कैन के लिए हमारे लुइस लैथोरिस, लेकिन वो रकेल गोंजालेस कहते हैं चांस तुम्हारा है नहीं, ऐसे चुपचाप से खिसक लो। हैप्पी कॉर्बन का भी एक टॉक शो होता है, दोनों आते हैं रिंग के बीचों बीच में। अब यहाँ सीन यहाँ पर ये हो जाता है, हैप्पी कॉर्बन ये कहते हैं भैया तू मुझे ये बता तो अपनी औकात भूल गया क्या, मैंने डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर तुझे बुलाया क्यों था कि तू अकेले जाके लड़े, तू अंडर द जैंट मेमोरियल बैटल रॉयल जीते नहीं, मैंने तुझे बुलाया था कि भाई तेरे के पास मौका था तो हैप्पी कॉर्बन को हंसा सके, लेकिन लग गया सर तो अपनी औकात भूल रहे, इसलिए औकात के अंदर आ जाओ वापस और भैया मुझे जोक सुनाओ। वो सुनाते भैया एक दो जोक, यहाँ पर कॉर्बन कहते हैं मजा तो बिल्कुल आया नहीं। आखिर में एक ऐसा जोक सुनाते हैं कि एक ऐसा इंसान जो कि भैया काफी भद्दा है, अपने आप को सेल्फिश समझता है, अपने आप को ताकतवर समझता है, लेकिन तब भी हार जाता है, उस इंसान का नाम हैप्पी कॉर्बन है। वो भैया लोट के हंसने लग जाते हैं, लेकिन जो कॉर्बन है गुस्से में आते हैं और अटैक कर देते हैं मैड कैप मॉस पे। मैड कैप मॉस फाइट करते हैं वापस और मेरे हिसाब से आज मैड कैप मॉस का पूरे तरीके से फेस टर्न हो चुका है शो के ऊपर। ड्रू मैकिंटायर सैमी ज़ेन का भी फर्स्ट शो पर होता है मैच, सैमी ज़ेन भगौड़े की तरह मैच के एंडिंग में भागते हुए नजर आते हैं और विनर काउंट आउट से हमें जीत होती हुई नजर आती है द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर की। साथ ही में शो के ऊपर लेसी एवंस का भी होता है प्रोमो सेगमेंट, अपने बचपन की पूरी कहानी बताती हुई नजर आती है। लगे ऐसे लेसी एवंस के कुछ हफ्ते प्रोमोज होंगे और फाइनली जाके एक बार फिर से उनकी वापसी होगी वुमेन्स की टैग टीम चैंपियन साशा बैंक्स का भी आमना सामना होता है लिव मॉर्गन के साथ में। ये मैच सीरियसली काफी ज्यादा कमाल का था, रिंग साइड पे होती है हमारी साशा बैंक्स की टैग टीम पार्टनर नाओमी, लेकिन मैच की एंडिंग के अंदर लिव मॉर्गन हराती हुई नजर आती है साशा बैंक्स को और उनके टैग टीम टाइटल मैच से पहले कुछ इस तरीके से एटलीस्ट उन्होंने मोमेंटम तो हासिल कर ले। तो भाई ये वो कुछ चीजें जो कि होती है डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से आज हुए स्मैकडाउन के शो के अंदर, यानी कि एक आइक्विड मैच होने वाला है, ब्लड लाइन को सभी चैंपियनशिप चाहिए। गुंथर इज फाइनली ऑन द मेन रोस्टर, राकेल गोंजालेस भी आ चुकी हैं, इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? वेल गुंथर की डेब्यू से मैं काफी इंप्रेस हूँ और जो नाम चेंज हुआ ना दूसरे बंदे को सुनने में आपको पहले से ज्यादा बेटर लगेगा, जरूर एक बार जाके चेकआउट कर लेना। आपको कैसा लगा आज का स्मैकडाउन का शो? मैं आज के स्मैकडाउन के शो को 10 स्टार में से 9 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई, पता है ना क्या करना है, फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता है आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।